डॉक्टर भी कहते हैं कि डेली रूटीन पे आंवला हमें ज़रूर खाना चाहिए, पर आपको पता ही है कि बच्चों तो छोड़ो, बड़ों को भी आंवले का जो कसीलापन होता है वो ज़्यादा पसंद नहीं आता। पर इस तरीके से जब आप अचार फॉर्म में उनको आंवला खिलाओगे तो बच्चे और बड़े सभी बहुत दिल से खाएंगे, और साथ में ही आंवले के जो गुण हैं वो भी उनको डेली रूटीन में मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखती हूँ आज की सिंपल सी अचार की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो आंवले का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने आधी किलो आंवले लिया है। इनको पहले से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आंवलों को लेते समय आपने ध्यान रखना है कि गला सड़ा आंवला नहीं लेना है। अगर उसमें थोड़े बहुत दाग वगैरह हैं तो आप चाहे उसे नाइफ से कट करके अलग कर दें, या फिर उस आंवले को आप अचार में यूज़ ना करें। अगर कहीं पे दाग धब्बे वाले आंवले होते हैं ना, तो उनसे अचार थोड़ा जल्दी ख़राब होता है। अब इन आंवलों को हमें स्टीम करना है, उबालना नहीं है। उबालेंगे तो जो इसके विटामिन वो पानी में ही निकल जाएंगे। स्टीम करना बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए यहाँ मैंने करीबन 1 से 1.5 गिलास पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद इस तरीके से हम एक छन्नी इसके ऊपर रख देंगे। अब ये जो छन्नी है ना फ्रेंड्स, ये कढ़ाई के ऊपर ही सेट हो जाती है। अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो आप नीचे कोई कटोरी वगैरह रख देना, ताकि जो हमारा बर्तन है ना उसको हल्की सी हाइट मिल जाए। उसके बाद जो ये आंवले हैं सारे इसके अंदर रख देंगे। बस ढक्कन लगाकर अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अचार ही बनाने वाले हैं। अभी उसको वैसे भी हमें रखना ही होता है, तो अगर हल्का फुल्का कच्चापन होगा तो वो निकल जाएगा। तो करीबन 15 से 16 मिनट इसे स्टीम करने के बाद आप देख सकते हैं आंवलों में अच्छे से क्रैक्स आ गए हैं, यानी बढ़िया से यहाँ पे जो है स्टीम हो गए हैं। इससे ज़्यादा भी इनको हमें स्टीम नहीं करना है। ज़्यादा ही स्टीम कर दोगे फिर आपके आगे की मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस आँच को बंद करके इन आंवलों को हम निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब आपको लगे कि आंवले बढ़िया से यहाँ पे ठंडे हो गए हैं, उसके बाद आंवले की जो कलियां हैं हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। अगर थोड़ा सा टाइट आंवला है, मतलब अच्छे से स्टीम नहीं हुआ है, तो आप नाइफ से कट करके भी जो इनकी कलियां हैं वो अलग कर सकते हैं। एक बार सारे आंवलों की कलियों को अलग करने के बाद अब इसे हम या तो 2 से 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें, या फिर थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दो, करीबन 1-2 घंटे के लिए, ताकि जो इनके अंदर की एक्स्ट्रा नमी वगैरह है ना, पानी वगैरह, वो थोड़ा सा निकल जाए। अब इसको धूप में रखने के बाद यहाँ मैंने करीबन 200 से 250 ग्राम के आसपास हरी मिर्ची ली है। ये हरी मिर्ची तीखी वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखी हरी मिर्ची नहीं चाहिए तो आप यहाँ कम तीखी वाली हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाफ तीखी और हाफ कम तीखी मिर्ची को भी आप दोनों मिर्चियों को भी आप ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगे ना, उसी हिसाब से आप यहाँ मिर्ची ले लो। कम भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा तीखापन नहीं चाहिए तो। अब यहाँ पर जो ये मिर्च है, इनका जो ऊपर का ये डंठल है, इसे हमें ज़रूर हटा देना है, क्योंकि इसकी वजह से अचार थोड़ा जल्दी ख़राब होगा। और ये भी आप ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो मिर्चियाँ हैं उनके अंदर कहीं पे सड़ी वड़ी मिर्ची नहीं होनी चाहिए। अगर गली सड़ी मिर्ची हैं तो आप उन्हें हटा दें। अब इसके बाद इन मिर्चियों को मैं यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ, ताकि खाने में भी थोड़ी सी ईजी हो जाए। ये आप चाहें तो इसमें सिंपल चीरा लगा के भी इसको ले सकते हैं। तो जो भी तरीके से आपको मिर्ची पसंद हो उसी हिसाब से आप यहाँ मिर्चियों को कट कर लो। अब इन मिर्चियों को कट करने के बाद इसे भी हम ऐसे ही पंखे के नीचे या फिर थोड़ी देर धूप में रख देंगे, ताकि जो हल्की फुल्की नमी इनके अंदर हो तो वो भी निकल जाए। अब इसके बाद हम आंच पे एक बर्तन रखेंगे और इसके अंदर हम लेंगे 1 कप सरसों का तेल, और इस तेल को हम धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। जब इसमें अच्छा सा धुआं उठना शुरू हो जाए उसके बाद आंच को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब ठंडा करने के बाद यहाँ मैंने ऑयल को इस तरीके से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि मैं इसी में ही सारी चीज़ों की मिक्सिंग करने वाली हूँ। अब इसके बाद हम एक स्पेशल मसाला इसके लिए बनाएंगे, जो कि अचार के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है 2 टेबलस्पून सौंफ, करीबन 2 टेबलस्पून ही इसमें हमें राई लेनी है। अभी आप यहाँ थोड़ी सी राई कम देख रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास राई ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बाद में यहाँ पर 1 टेबलस्पून राई और ऐड करी थी, तो करीबन ये 1 टेबलस्पून के पास ही है। अब इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें कड़वाहट होती है तो ये अचार को थोड़ा सा कड़वा भी कर सकता है। आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। तो मेरे पास ये छोटे छोटे टुकड़ों वाली हींग है, तो इसलिए मैंने ये आधी चम्मच डाली है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप आधी चम्मच से हल्की से ज़्यादा कर देना, मतलब 3/4 छोटी चम्मच के आसपास इसमें हींग डाल देना। अब इन सारे मसालों को हम बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेंगे, ताकि इनके अंदर की जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाए और हल्का सा इनका जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो जाए। बस इसको सेकते समय आपने ध्यान रखना है, लगातार चलाते हुए ही सेकना है, ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो जले नहीं।
तो करीबन 2-2.5 मिनट जब आप इसको सेक लोगे तो ये इन मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस इसी स्टेज तक इनको हमें भूनना है। उसके बाद आँच बंद करके इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है तो आप थोड़ी देर इन्हें 1-1.5 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं, तब भी ये जो मसाले हैं इनके अंदर की जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब ये अच्छे से यहाँ पर ठंडे हो जाए, हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे और उसके बाद इसको ढक्कन लगाकर हम पल्स मोड पर पीस लेंगे। यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर रुकना है, फिर चलाना है, फिर रुकना है। इस तरीके से पीसकर हम एक इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो ऐसा दरदरा पाउडर हमें रखना है, बिल्कुल फाइन पाउडर हमें अचार में नहीं बनाना है, फिर इसका जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो अब ये जो पाउडर हमने बनाया इसको हम डाल देंगे सरसों के तेल में। अभी सरसों का तेल बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो गया है। अब साथ में ही इसमें करीबन 1.5 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ सादा नमक और 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ काला नमक। तो फ्रेंड्स, आंवला और हरी मिर्ची के अचार में ना काले नमक का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसे आपने ज़रूर ऐड करना है। 1 छोटी चम्मच कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी डालने से अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और बस इसको ज़्यादा नहीं डालना, आप ध्यान रखना है इसका भी। और 1 छोटी चम्मच इसमें हम कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो कश्मीरी मिर्च में तीखापन नहीं होता, बस इससे अचार में कलर अच्छा आएगा। 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो तीखी लाल मिर्च होती है वो नहीं ऐड किए, क्योंकि हम ऑलरेडी हरी मिर्ची यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी तीखी मैंने यहाँ पे ली है। अगर आपको थोड़ा सा और इसको स्पाइसी बनाना है या फिर बहुत कम तीखी वाली मिर्च आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ लाल मिर्च और ऐड कर सकते हो। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मिक्स करते समय आप ध्यान रखना फ्रेंड, जो आप कढ़ाई यूज़ कर रहे हो और चम्मच ले रहे हो बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरी आपने दोनों चीज़ों को लेना है। अगर एक बूंद भी इसके अंदर पानी मतलब कहीं पर लगा होगा तो जो अचार है उसके ख़राब होने के थोड़े से चांस होते हैं। तो अब यहाँ पर हम हरी मिर्च और आंवला जो हमने सूखने के लिए रखे हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1-1.5 घंटा पंखे के नीचे रख दिया था इन दोनों ही चीज़ों को, और फिर थोड़ी देर मैंने धूप में भी रख दिया था। तो बस ये डालने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आपको एक बात बताना और भूल गई। आंवले को जैसे मैंने थाली में सुखा दिया था, आप चाहें तो इन्हें कपड़े के ऊपर डाल के भी सुखा सकते हैं, पर आप हरी मिर्ची को और आंवला को दोनों को अलग अलग ही सुखाएं। तो बस मिक्स करने के बाद यहाँ मैं हल्दी भूल गई थी, तो मैंने अभी आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी भी डाल दिया है। हल्दी डालने से अचार का जो कलर है थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है। बस मिक्स करने के बाद अब ये हमारा चटपटा सा इंस्टेंट आंवला और हरी मिर्ची का अचार तैयार है। वैसे तो आप इसको अभी खा सकते हो, पर 1-2 दिन और रखोगे तो जो ये अचार है और बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब इसको स्टोर करने के लिए आपने इस तरीके से कांच का जो जार है वो लेना है। आप प्लास्टिक का भी ले सकते हो, पर अगर आप कम क्वांटिटी में अचार बना रहे हो तो प्लास्टिक का ठीक है। अगर आप ज़्यादा अचार बना रहे हो फिर आप प्लास्टिक का जार अवॉइड करना। इस तरीके से कांच का जार लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको आपने अच्छे से वॉश करना और उसके बाद आप इसे साफ़ कर लें बढ़िया से किसी कपड़े से, या फिर थोड़ी देर आप पंखे के नीचे रख दें या धूप में रख दें, ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है या नमी वगैरह थोड़ी बहुत कहीं किनारों वगैरह पर रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए। जार को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखे जार में ही मतलब ये अचार स्टोर करना है। तो बस ये अचार इसके अंदर डाल देंगे और इसे फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा आप इसमें कम भरें, ताकि जब बाद में हम इसको मिक्सिंग करें ना तो मिक्स करने में अचार में आसानी हो। यहाँ पर आप अचार को अच्छे से टाइट ढक्कन के साथ बंद करें। अब इसको आप ऐसे ही काउंटर पर रख दें, कोई धूप में वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन में अचार बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। अब इसको स्टोर करने के लिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो ऑयल है वो अचार के ऊपर तक होना चाहिए। वैसे जितना हमने सरसों का ऑयल ये लिया है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जैसे ही आंवला और हरी मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट होंगी ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, तो जो ऑयल है वो अपने आप ही ऊपर जो है इनके आ जाएगा। साथ में जब आप इसको यूज़ करें, यूज़ करते समय आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने जो हाथ हैं या फिर चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो गीला नहीं होना चाहिए। अगर एक बूंद भी पानी इसके अंदर जाएगा तो भी जो आपका अचार है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। बस इन बातों को आप ध्यान करके इस अचार को बनाएं और यूज़ करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज का ये चटपटा और टेस्टी सा अचार आपको पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, साथ में ही इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पर बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।